हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5 किसका, वॉइस चैप्टर का। ठीक है, और ये अपना लास्ट क्लास होगा आज का। तो इस क्लास में, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था आपको कि अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, फिर उनका ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनता है वो भी मैंने आपको बता दिया था। तो सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं पिछली क्लास में जो पढ़ाया था। दे, वी, अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। कौन से अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? दे, we, people, someone, somebody, anyone, anybody, people, all of them, children और everyone, everybody, ये सब जो थे वो क्या थे? अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। कैसे? क्योंकि अगर इधर वी आता था तो उसका क्या नहीं बनता था? अस। मैंने प्रोनाउन में बताया था आपको, लेकिन ये क्या होता है? एक्सेप्शन होते हैं दोनों। वी और दे दोनों क्या होते हैं? एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं। ठीक है, तो दे का बाई देम नहीं बनता है, दे का बाई देम नहीं बनता है, और वी का बाई अस नहीं बनता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हमने पिछली क्लास में ये भी देख लिया था, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाला देख लिया। इसके बाद में मैंने मॉडल वाला बताया था, वो भी आपने देख लिया था। मॉडल के बाद में बी क्यों लगता है? मॉडल के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, इसलिए मॉडल के बाद में हमेशा क्या लगाते हैं? मॉडल के बाद में बी जोड़ा जाता है। समझ में आ गया? ये था आपका पिछली क्लास का जो मैटर था, जो मैंने पढ़ाया था वो था। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास में देखते हैं हम लोग कि इधर जो सेंटेंस लिखा हुआ था उसको पढ़ते हैं। मिस्टर कमल टॉट अस इंग्लिश। क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही है, एक तो अस आ रहा है, एक इंग्लिश आ रहा है। डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस। तो आप टॉपिक का नाम डालोगे डबल ऑब्जेक्ट्स, डबल ऑब्जेक्ट। तो डबल ऑब्जेक्ट वाले को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले अस है, इसमें आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा लिविंग ऑब्जेक्ट आपको यूज करना है। कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करना है? लिविंग ऑब्जेक्ट। एक तो होता है लिविंग और एक होता है नॉन लिविंग। तो यहाँ पे अस जो है ये प्रोनाउन है, और वो कौन सा है? लिविंग या नॉन लिविंग? तो अस का क्या बनाना है? हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो अस का सबसे पहले सब्जेक्ट बनाया वी। अब क्या करूंगा मैं? टॉट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो क्या करूंगा? इधर वर लिख दूंगा, क्योंकि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्या करूंगा? यहां पे टॉट, तो फिर इधर भी क्या हो जाएगा? टॉट। ठीक है, इसके बाद में वर्ब के बाद में पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को लिखूंगा। ये स्पेशली आपको ध्यान में रखना है कि वर्ब के बाद में इस ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। तो अब क्या करूंगा? इंग्लिश बाय कमल, बाय मिस्टर कमल। ये हो गया आपका सेंटेंस। समझ में आ गया क्या आपको? फर्स्ट वाला सेंटेंस, मिस्टर कमल टॉट अस इंग्लिश। ठीक है, तो इसको हमने सेंटेंस बनाया। वी वर क्यों लिया? क्योंकि टॉट आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रहा है टीच का, तो टीच का थर्ड फॉर्म भी टॉट ही होता है। ठीक है, तो टॉट इंग्लिश, फिर क्या? इंग्लिश यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसको भी पहले यूज किया, वर्ब के बाद में इसको यूज किया। ठीक है, बाई प्लस सब्जेक्ट। बाई प्लस सब्जेक्ट कहाँ से आया? सेंटेंस से। ठीक है, समझ में आ गया? ये था आपका डबल ऑब्जेक्ट का फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड देखते हैं, यू शुड टीच द मैन ए लेसन। इसको मिटा दूं? मैंने अभी क्या बताया आपको कि लिविंग वाला जहां तक हो सकता है आपको क्या करना है? लिविंग ऑब्जेक्ट लेना है। तो यहां पे द मैन आ रहा है, द मैन। अब क्या करूंगा? इधर द मैन के बाद में शुड, मतलब क्या आ रहा है? मॉडल्स आ रहे हैं, तो शुड का शुड करूंगा। शुड के बाद में मेरे को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो मैं क्या लगा दूंगा? बी लगा दूंगा। अब टॉट, और टॉट के बाद में क्या करूंगा? इधर टॉट के बाद में पहले मैं ये वाला ऑब्जेक्ट लिखूंगा, और उसके बाद में बाई प्लस सब्जेक्ट। तो मैंने ए लेसन बाई यू, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। मिटा दे, इरेज कर दो इसको। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, और लिख रहे हो तो लिख लो इसको। थर्ड वाला,
थर्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो थर्ड एक्सरसाइज में क्या क्या लिखा हुआ है, माई ग्रैंड मदर टेल्स मी स्टोरी एट नाइट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, लिविंग वाला, ठीक है, जिसमें जान होती है, और नॉन लिविंग मतलब जिसमें जान नहीं होती है। डबल ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, लेकिन मैंने कौन सा ऑब्जेक्ट लिया, आई। ठीक है, इसका आंसर बनाते हैं आई। अब इधर मेरे को दिख रहा है कि टेल्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस आ रहा है। क्या लगाऊंगा, इधर एम लगा दूंगा। अब क्या करूंगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखूंगा इधर, टॉल्ड स्टोरीज, सॉरी टॉल्ड स्टोरीज, प्लूरल है ना स्टोरी, तो इसका स्टोरीज नहीं बनता है। ठीक है, इसके बाद में क्या करूंगा, स्टोरीज बाय ग्रैंड मदर एट नाइट। समझ में आ गया आपको थर्ड एग्जाम्पल। ये था आपका डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस। समझ में आ गया आपको। सबसे पहला रूल क्या लिखना है डबल ऑब्जेक्ट में, कि इसमें दो ऑब्जेक्ट दिए हुए रहेंगे। क्या दिए हुए रहेंगे, दो ऑब्जेक्ट, तो इनमें से चुनना कौन सा है, लिविंग ऑब्जेक्ट। कौन सा, लिविंग ऑब्जेक्ट चुनना है आपको, और उसी से सब्जेक्ट बनाना है, और फिर सेंटेंस को सेम लिख देना है। फिर एक चीज का ध्यान रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में, जस्ट बाद में सेकंड ऑब्जेक्ट को यूज कर लेंगे। ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्ट को क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। इतना सा आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी है आपका। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव। कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले। इधर मैं लिखता हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहले मैं एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला लिखता हूं। तो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है, वर्ब, और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। लेकिन पैसिव का फॉर्मूला क्या होता है वो आप बताओगे, कि इसमें क्या होता है, सेम हेल्पिंग वर्ब होता है अकॉर्डिंग टू टेंस, फिर क्या आता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, और सेम पैटर्न क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया। मैंने कुछ भी अपने तरीके से कुछ भी ऐड नहीं किया है। ये आपका था एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला, ये मैंने पैसिव वॉइस, ये हमें दिया हुआ रहेगा पैटर्न, ये हमें चेंज करना है। तो ये वाला देखना, हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, उसके बाद में सब्जेक्ट दे रखा है, फिर वर्ब दे रखी है, और फिर ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो इसको चेंज करते हैं, इस वाले सेंटेंस को चेंज करते हैं। आप थोड़ा इसमें गौर किया करो, क्योंकि ये बिल्कुल ईजी है, इतना कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, बिल्कुल ईजी चैप्टर है। तो इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, डू डज कहाँ से जाता है, इज एम आर के पास में जाता है, तो इज आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट के अकॉर्डिंग इज आएगा। फिर मैंने यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या करूँगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड। ठीक है, उसके बाद में क्या करूँगा, बाय प्लस सब्जेक्ट लिख दूंगा, तो बाय द बॉयज, बाय द बॉयज, और ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपका ये एग्जाम्पल सॉल्व हो चुका है। ठीक है, इसको आप चेक करो फिर से। डू दे रखा है, तो पता है आपको डू डज कहाँ पे जाता है, डू और डज होता है वो कहाँ जाता है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आता है। तो मैंने सेम पैटर्न चेंज किया है, देख लो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इजी है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं सेकंड रूल। सेकंड देखते हैं, वॉज सी कुकिंग फूड इन द किचन। तो इसको चेंज करो, वॉज और आईएनजी आ रहे हैं, तो वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दे रखा हो, तो उसको किधर चेंज करेंगे, वॉजवर का वॉजवर आ जाता है, वॉजवर का वॉजवर आ जाता है, और आईएनजी का बता रखा है आपको कि बीइंग बन जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म बन जाती है, थर्ड फॉर्म। तो चेंज करेंगे इसको। सबसे पहले यहाँ से मैं फूड उठाऊंगा वो इधर से, तो फूड उठाने से पहले मेरे को ये पता होना चाहिए कि फूड के साथ में वो जाएगा, वर आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज फूड। अब क्या लिखूंगा, बीइंग लिखूंगा,
सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखूंगा, बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय हर इन द किचन, बाय हर इन द किचन, सेम आपका हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इसमें क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क आएगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल इजी है। ये था आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब पढ़ते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब पढ़ेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ WH वर्ड होगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी। दोनों में सेम पैटर्न रहेगा, ध्यान रखना भाई इसका। ठीक है, 4th नंबर हो गया, 5th नंबर हो गया। दोनों एक्सरसाइज हो चुकी हैं। अब हमें पता है कि WH वर्ड में क्या होता है क्या नहीं होता है, इस चीज़ का हमें अच्छे से पता है। तो हम चेंज करके देख लेते हैं, हम लोग चेंज करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है WH वर्ड दिया हुआ रहेगा, हेल्पिंग वर्ब दी रहेगी, सब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें व्हेन दे रखा है, सब्जेक्ट वो WH वर्ड दे रखी है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, सब्जेक्ट दे रखा है और वर्ब दे रखी है, और इधर ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो मैं चेंज करूंगा इसको। चेंज करने के लिए सबसे पहले WH वर्ड को WH वर्ड लिखूंगा, व्हेन, इसके बाद में क्या दे रखा है, विल यू रिटर्न माई बुक। तो अब मैं क्या लिखूंगा इधर, माई बुक के साथ में भी कौन आएगा, विल ही आएगा या सेल हो जाएगा, विल, व्हेन विल माई बुक, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, माई बुक। अब क्या लिखूंगा मैं इधर, विल के साथ में, सर हमें पता है विल के साथ में बी आता है, पैसिव में बनाते हैं तब, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है विल, विल के साथ में बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए। तो माई बुक बी रिटर्न्ड बाय यू, ये हो गया आपका आंसर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया होगा आपको। WH वर्ड बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। WH वर्ड की जगह WH वर्ड यूज किया, हेल्पिंग वर्ब दे रखी थी, हेल्पिंग वर्ब लिखी, उसके बाद में सब्जेक्ट की जगह मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद में बी लिखा। क्यों? क्योंकि विल दे रखा है। विल क्या है, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब क्या है, मॉडल्स हैं। ये सब क्या है, मॉडल्स हैं। इसके बाद में क्या लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, बाई प्लस सब्जेक्ट कर दिया, बाई प्लस सब्जेक्ट। पता है हमें सब्जेक्ट कौन है, समझ में आ गया आपको। इरेज कर दूं मैं इसको। ये हो गया हमारा 6 नंबर का एक्सरसाइज कंप्लीट। 7th नंबर का एक्सरसाइज देखते हैं। 7th नंबर का एक्सरसाइज में क्या दे रखा है, वाई वर यू लाफिंग एट सीता। ठीक है, WH वर्ड दे रखा है, WH वर्ड लिखो, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। वर्ड दे रखा है, वर्ड दे रखा है, और क्या दे रखा है, वर्ड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING दे रखी है। तो हमें चेंज करते टाइम पे क्या ध्यान रखना है, बीइंग बनाना है इसका। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का क्या बनाना है, बीइंग बनाना है। तो सबसे पहले चेक करेंगे वाई, इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सीता के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब वॉज। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, सीता, क्या लिखूंगा, बीइंग, क्यों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है ना, इसलिए मैंने बीइंग लिखा। फिर लाफ्ड, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। फिर बाई प्लस सब्जेक्ट लिखना है। ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। समझ में आ गया क्या आपको, समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं मिटा देता हूँ। 7 नंबर तक कंप्लीट हो चुका है हमारे एक्सरसाइज। इसके बाद में आगे पढ़ते हैं। 7th नंबर एक्सरसाइज तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछें। व्हाट इज ही राइटिंग, यहाँ पे मैंने देखा WH वर्ड आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आ रहा है, और सब्जेक्ट के बाद में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, वर्ब आ रही है। ठीक है, तो मैंने चेंज करना स्टार्ट किया, WH वर्ड की जगह WH वर्ड लिखा। अब मेरे को क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो इजेमार का इजेमार रहेगा। ठीक है, अब क्या लिखना है मेरे को, अब मेरे पास सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट ही, तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैं क्या बनाऊंगा, इसका सब्जेक्ट नहीं बनेगा।
ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में नहीं दे रखा तो मैं क्या खुद से थोड़ी बनाऊंगा, तो इसको क्या बनाओगे, खुद से थोड़ी बनाओगे इसमें, तो इसमें एब्सेंस है तो एब्सेंस, आप भी एब्सेंस बना दो इसकी, ठीक है। अब क्या करोगे, ही, अब इज है, इज के बाद में क्या लगना चाहिए, बीइंग लगना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे सब्जेक्ट होता तो सब्जेक्ट लिख दिया जाता, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट है नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख दिया फिर, बीइंग। अब बीइंग के बाद में क्या करेंगे, रिटर्न, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, फिर बाई, अब क्या लिखूंगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमें दे रखा है बाई हिम। किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ, दोबारा से बताता हूँ, सब है वर्ड, वो WH वर्ड की जगह WH वर्ड लिखा, इज एम आर की जगह इज एम आर लिखा, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो हमने बीइंग जोड़ा, बीइंग ऐड कर दिया, और बीइंग ऐड करने के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हमें पता है पैसिव में बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब बाई प्लस सब्जेक्ट लिखा, क्योंकि बाई प्लस सब्जेक्ट हमें दे रखा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका हो गया 8th नंबर का एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझना क्या था कि यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की इस सेंटेंस में एब्सेंस थी, तो हमें घबराना नहीं है कि सर इसमें तो ऑब्जेक्ट ही नहीं दे रखा, हम सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, आप भी एब्सेंस कर दो उसकी, समझ रहे हो इस बात को, अरे उसकी एब्सेंस हो जाएगी ऑब्जेक्ट की, तो हम भी सब्जेक्ट का एब्सेंस बना देंगे। अब होम डू यू लाइक मोस्ट, तो अब फिर से आपको सोचना है, तो आपको एक रूल लिखना है कि whom दे रखा हो, whom if given whom, then change in passive voice क्या बना दोगे, whom का क्या बन जाएगा, who, क्या बन जाएगा, हु बन जाएगा। समझ में आया क्या, चेक करते हैं इसको, चेक करते हैं। तो इसका क्या बनाया, सबसे पहले हु बनाया, हु के बाद में अब क्या लिखूंगा मैं, इधर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है डू डज, तो मेरे को क्या चाहिए, डू डज का इज एम आर हो जाता है, हमें पता है, तो मैंने क्या जोड़ा इधर, इज एम आर जोड़ूंगा, इज क्यों जोड़ूंगा, इज जोड़ा, ठीक है। अभी बताता हूं मैं क्यों जोड़ूंगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो इसको क्या किया, थर्ड फॉर्म किया, ठीक है, लाइक्ड। अब क्या किया, ये किसके लिए आ रहा है, एडवर्बल है, तो एडवर्बल इसके साथ में जोड़ दूंगा। मोस्ट, अब क्या लिखूंगा, बाई प्लस सब्जेक्ट, बाई प्लस सब्जेक्ट लिखा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हु इज लाइक्ड मोस्ट बाय यू, कैसे लिखा, इसको थोड़ा सा एक रूल है उसके अकॉर्डिंग सर चेंज किया है, हुम का हु बन जाता है, बस इतना सा हमें क्या ध्यान रखना है। अगर एक्टिव वॉइस में हुम दे रखा है, अगर एक्टिव वॉइस में हुम दे रखा है तो उसका क्या बना दो, हु बना दो। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब लिखी, एब्सेंस है किसकी, ऑब्जेक्ट की, तो हमें भी नहीं चाहिए, अगर नहीं दे रखा हो तो हमें क्यों चाहिए, चेंज करना पड़ता है ना उसको। फिर अब क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और मोस्ट एडवर्बल, ठीक है। एडवर्बल का मतलब होता है वर्ब के बारे में बताते हैं, ठीक है। उसके बाद में बाई प्लस सब्जेक्ट लिखा और कुछ भी नहीं लिखा। समझ में आ गया क्या आपको, ये थे आपके सेंटेंस। अब उधर वाले 9th सेंटेंस तक आपका कंप्लीट हो चुका है, अब उधर वाले सेंटेंस भी हम चेक कर लेते हैं। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, और कौन से हो गए, डबल ऑब्जेक्ट वाले भी हो गए, ठीक है। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 10th नंबर को देखते हैं, तो 10th नंबर में भी क्या दे रखा है, वही सेम पैटर्न, हुम का क्या बना दो, हु बना दो, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दे रखी है, तो फिर से मैंने क्या यूज किया, इज किया। अब क्या बनाऊंगा, बीइंग बनाऊंगा, क्यों, क्योंकि हमें दे रखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दूंगा, बस कुछ नहीं करना, बाई प्लस सब्जेक्ट लिखना है, बाई प्लस सब्जेक्ट ये दे रखा है, तो बाई प्लस सब्जेक्ट सी का क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फिर से देखो, हुम का क्या बनाया, हु बनाया, हेल्पिंग वर्ब लिखी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दे रखी है, तो हमें पता है कि क्या बनाना होता है, बीइंग बनाना होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें क्या बनानी है, अब यहाँ पे पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है, बाई प्लस सब्जेक्ट लिखना है, बाई प्लस सब्जेक्ट लिखा है हमने, हमारा सेंटेंस
कंप्लीट हो चुका। अब लिखो आप हु से शुरू होने वाले सेंटेंस, तो उसकी भी एक्सरसाइज हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। हु से शुरू होने वाले सेंटेंस, उसकी भी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। हु से शुरू होने वाले वाक्य बनाओ। सबसे पहले एक बार बना के दिखा देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। अगर हु दिया हो तो उसमें पीछे वाले में क्या हुम दे रखा था, हुम को किस में, हु में चेंज किया। अब यहाँ पे हु दे रखा है तो हु को किस में चेंज करोगे, बाय हुम में, बाय हुम, ठीक है। बाय हुम यूज करोगे आप, क्या यूज करोगे, बाय हुम यूज करोगे। तो सबसे पहले आप सेंटेंस बनाना स्टार्ट करोगे। यहाँ पे सबसे पहले बाय हुम लिखा आपने, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, बाय हुम लिखा सबसे पहले तो WH वर्ड की जगह, सब्जेक्ट वगैरह को छोड़ो बाद में देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सीधा क्या दे दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देने के बाद में ये हो गया क्या, सब्जेक्ट हो गया। अब इस सब्जेक्ट को अपन क्या बना, ये इधर ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी। तो इस ऑब्जेक्ट को अपन क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले बाय होम। अब मेरे को हेल्पिंग वर्ब चाहिए अकॉर्डिंग टू इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, तो उसका ईजीएमआर बन जाता है। इज लिखा, फिर क्या लिखा, दिस ब्यूटीफुल कप, दिस ब्यूटीफुल कप। अब क्या करूंगा, ब्रोक, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रोकन। क्या हो जाएगी, ब्रोकन। और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन। कुछ भी नहीं ऐड किया सर, एब्सेंस हो गई किसकी, बाई प्लस ऑब्जेक्ट की। तो बाई प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही नहीं दे रखा हमें, तो मैं ऑब्जेक्ट कहाँ से लिखूंगा, सब्जेक्ट ही नहीं दे रखा तो ऑब्जेक्ट क्या खुद से थोड़ी बनाएंगे। सब्जेक्ट नहीं दिया होता, ऐसे सेंटेंसों में सब्जेक्ट नहीं दिया होता। थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा कि सर ऐसे बना रहे हैं बिना सब्जेक्ट के, बिना ऑब्जेक्ट के। अरे सब्जेक्ट दिया हो तो यूज करो, सब्जेक्ट नहीं दिया हो तो मत यूज करो, बस इतना से नॉर्मल सिंपल, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद में ये आपको समझ में आ गया, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, बाय होम लिखा। अब आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊँ मैं कि भाई इसमें बाय प्लस सब्जेक्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि ये हु है ना, ये हु, ये एक प्रोनाउन के तौर पे काम होता है, एक प्रोनाउन की तरह यूज होता है। कौन, हु, ठीक है। हु किसकी तरह यूज होता है, एक प्रोनाउन की तरह यूज होता है, और ये इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, इसलिए इसको बाई प्लस प्रोनाउन यहाँ पे डिनोट करने के बाद में, बाई प्लस प्रोनाउन यहाँ पे हु का हुम बना है, इसीलिए समझ में आ गया। अब यहाँ पे बाई प्लस सब वो आ गया, प्रोनाउन लिख दिया पहले ही, तो दोबारा थोड़ी लिखा जाता है एक सेंटेंस में। इस कारण से इसको यहाँ पे, ये आपके लॉजिक से बाहर था थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ये वाला जो है ना, ये वाला हु एज ए प्रोनाउन भी यूज होता है, एज ए प्रोनाउन भी यूज होता है, ठीक है। इसको मिटाते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं, 12th नंबर का सेंटेंस देखते हैं। हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल, बाय होम लगाएंगे सर, बाय होम ऐड करेंगे, उसके बाद में कैन दे रखा है तो कैन का कैन लिखेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। अब क्या लिखूंगा, दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। अब मेरे को सर बी पता है कि अगर कैन आता है तो बी भी आता है, कैन आता है तो बी भी आता है, ठीक है। एक्टिव में कैन आ गया तो इधर पैसिव में बी जोड़े बिना नहीं जा सकता। अब क्या लिखूंगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन, बिल्कुल इजी, कंप्लीट हो गया आपका। इसके बाद में आगे देखते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंस, और बच्चे उनको और सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। इनको अभी सोल्व कर लेते हैं आगे। इसके बाद में हमारा, मैं बता रहा था आपको कि इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, दूसरा डू या डू नॉट से स्टार्ट होता है, और तीसरा लेट से शुरू होता है, चौथा प्लीज या काइंडली से शुरू होता है। तो हम कुछ सेंटेंस लिख रखा है मैंने,
तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है कि चेक करो इसको। राइट ए लेटर टू योर फादर, राइट ए लेटर टू योर फादर। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इस वाले सेंटेंस में क्या करेंगे, इन सेंटेंस में लेट से सेंटेंस को शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको सेंटेंस को सॉल्व करना स्टार्ट किया। लेट, अब क्या लिखूंगा, मेरे को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, क्या है, ए लेटर। क्या दे रखा है, अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये वाली क्या आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, ये अदर में आ रहा है। तो मैं सबसे पहले क्या चेक करूंगा, लेट से स्टार्ट करूंगा। लेट के बाद में मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लेट के बाद में मेरे को लिखना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ए लेटर। ठीक है, इसके बाद में मैं क्या जोड़ूंगा, बी जोड़ूंगा। हेल्पिंग वर्ब मेरे पास में है नहीं, तो मैं क्या जोड़ूंगा, यहाँ पे बी जोड़ूंगा। इसके बाद रिटर्न, बी रिटर्न टू योर फादर, ऐसे का ऐसे लिख दिया लास्ट वाला। क्या, मेरे को कुछ भी चेंज नहीं करना है, टू योर फादर। सबसे पहले बिगिनिंग सेंटेंस की किससे शुरू करनी है, लेट से, और लेट के बाद में बी को एज ए हेल्पिंग वर्ब, एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज। बी is used as a helping verb। हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसको यूज करेंगे, बी को यूज करेंगे। बस इतनी सी बात है। सबसे पहली बात क्या है, लेट से शुरू करेंगे। दूसरी छोटी सी बात क्या है, बी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, क्योंकि हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में नहीं दी गई होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट सेंटेंस। फिर से देखो, राइट दे रखा है, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद में लेटर जो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और ये है अदर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे शुरू किया, लेट का लेट लिखा, क्योंकि सर आपने बता रखा है कि सेंटेंस को किससे शुरू करना है, बिगिनिंग किससे करनी है सेंटेंस की, तो लेट से करनी है। अब लेट के बाद में क्या लिखा हमने, लेट के बाद में लिखा ए लेटर, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाया, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाया। सर अब हेल्पिंग वर्ब सर आपने बताया कि बी दे रखा है, तो बी यूज किया। बी के बाद में रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, और अदर में जो दे रखा है वो लिख दिया मैंने। ठीक है, समझ में आ गया ये आपको। ये था अपना फर्स्ट एक्सरसाइज, इसको मैं मिटा देता हूं। फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसके बाद में दूसरा, ओपन द डोर। ओपन द डोर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ये क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो मैंने फिर से शुरू किया इसको करना, सॉल्व करना स्टार्ट किया। लेट दे दिया, सर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट लिखा द डोर। हेल्पिंग वर्ब सर पता है हमें, बी दे देनी है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस में क्या यूज करते हैं। ये लो आपका सेंटेंस कंप्लीट। लेट द डोर इसमें लिखा हुआ है, ध्यान क्या रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। फिर क्या करना है, द डोर यूज किया। बी क्यों, क्योंकि सर हमें पता है कि जिस सेंटेंस को लेट से शुरू करते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब बी यूज करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी। ये हो गया हमारा सेकंड एक्सरसाइज, ये हो गया हमारा सेकंड एक्सरसाइज। ठीक है, समझ में आ गया आपको दोनों जो मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनको कैसे सोल्व किया जाता है। अब था थर्ड जो है डू, और फोर्थ वाला है डू नॉट से। तो डू वाले सेंटेंस, डू वाले देख लेते हैं। डू योर वर्क, तो ये भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अगर इंट्रोगेटिव होता तो क्या होता है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव साइन होता, जबकि ये क्या है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आदेश दिया जाता है, डू योर वर्क, आप अपना काम कीजिए। शुरू किया, लेट योर वर्क बी डन। ये हो गया हमारा कंप्लीट, कुछ भी ऐड नहीं किया है। लेट से शुरू किया है, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिखा है, और हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब लिखी है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है। ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं डू नॉट वाला। डू नॉट वाले में क्या किया है, फुटबॉल, ऑब्जेक्ट दे दिया ना। पहले मैं लेट लिखूंगा, लेट फुटबॉल,
अब कुछ भी नहीं करना है, नोट दे दिया, नोट इंट्रोगेटिव वो नेगेटिव वाला है, नेगेटिव वाला कर दो। क्या करना है, नॉट बी, नॉट बी। इसके बाद में नॉट बी के बाद में क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है जो हमें पता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लिखोगे, प्ले दे रखी है, इसको थोड़ा ऊपर बना देता हूं मैं, फिर से बनाते हैं इसको, डू नॉट वाले सेंटेंस को बनाते हैं फिर से। तो डू नॉट वाले को लेट लिखेंगे सबसे पहले, फिर फुटबॉल लिखेंगे क्योंकि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। फुटबॉल के बाद में क्या लिखूंगा मैं, इधर नॉट दे रखा है और बी दे आएगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, तो हेल्पिंग वर्ब भी लिख दी। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखूंगा, मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी, थर्ड फॉर्म लिखी। इसके बाद में सेम जो बचा है उसको अदर में लिख देंगे, तो ऑन द रॉड। ये हो गया आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस के तीनों सेंटेंस हो चुके हैं। ठीक है, लेट वाले में कुछ चेंज नहीं करना है, लेट वाले को लेट वाला बना देना है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब बचा है प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंस। कौन से बचे हैं, प्लीज एंड काइंडली वाले सेंटेंस। तो एक फॉर्मूला दे रखा है ऊपर ही ऊपर, देखो आप इधर ये वाले हैं प्लीज या काइंडली वाले सेंटेंस जो इंपेरेटिव सेंटेंस में ही आते हैं। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा है कि सब्जेक्ट आएगा, पैसिव में बनाएंगे तो ये पैसिव का फॉर्मूला है भाई, जो ऊपर दे रखा है ना आपको, ये वाला जो फॉर्मूला है वो पैसिव में दे रखा, पैसिव है। और इसको पैसिव में बनाते समय क्या क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में मे जोड़ेंगे, मे के बाद में प्लीज या काइंडली में से एक वर्ड यूज करेंगे, फिर बी लिखेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया क्या। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको प्लीज वाले सेंटेंस को करना। देखो देखिए क्या है इसमें, सब्जेक्ट है क्या, ये एक ये रहा, तो क्या बनाएंगे, डबल ऑब्जेक्ट दे रखा है, कोई बात नहीं, एक ऑब्जेक्ट से बनाना है अपने को तो सब्जेक्ट, तो एक ऑब्जेक्ट से दोनों से लेके बनाऊंगा अभी। आई के बाद में क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा क्योंकि ये दे रखा है इसमें। मे के बाद में प्लीज लिखा मैंने। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ये वाला फॉर्मूला प्लीज या काइंडली वाले सेंटेंस के लिए आपको याद करना है, क्योंकि ये अगर समझाते तो फिर काफी लंबा चौड़ा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में बी दे रखी है, बी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या दे रखी है, गिवन, और उसके बाद में योर पेन, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद में सेकंड रूल के अकॉर्डिंग दूसरे ऑब्जेक्ट से भी करके देख लेते हैं। योर पेन मे प्लीज बी गिवन गिवन मी, योर पेन आ गया ना, गिवन मी, ये हो गया आपका सेकंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। योर पेन का योर पेन आ गया, मे का मे लिखा, कुछ भी नहीं जोड़ा मैंने। प्लीज का प्लीज या काइंडली में से एक लिखना है, जो प्लीज मेरे को दे रखा है, प्लीज लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा, बी लिखूंगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्या लिखा, ऑब्जेक्ट, जो दे रखा है पहले सेंटेंस में। समझ में आ गया क्या आपको। सेकंड और लास्ट आपकी क्लास का एग्जाम्पल होगा, क्या है, काइंडली एग्जेम्प्ट हिम फ्रॉम स्कूल फी। ऑब्जेक्ट उठाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ सबसे पहले, ही, उसके बाद में मे लिखा, मे के बाद में प्लीज लिखा जो दे रखा है हमें, प्लीज के बाद में बी आएगा सर, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब क्या बचा सर, जो बचा उसको लिख दो, फ्रॉम स्कूल फी। ये हो गया आपके आंसर कंप्लीट। आपका वॉइस का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से। आपको एक्सरसाइज सोल्व करनी है, और जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज सोल्व करोगे, जितना पेन घसोगे, उतना ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे नहीं लेके बैठने से सब कुछ याद हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, जितना ज़्यादा पेन घसोगे उतना ही ज़्यादा याद होगा। ठीक है, और ये था आपका वॉइस का चैप्टर। फिर 5 पार्ट हैं इसके, और 5 पार्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, ये आपका वॉइस जो है एग्जाम में आएगा, और एग्जाम में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है ये, क्योंकि इसके 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करो, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। अगर कुछ कमी लग रही है आपको तो आप कमेंट किया करो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है,
वेल एजुकेटेड कोई नहीं होता है, सब धीरे धीरे घस घस के ही चमकते हैं। सब ऑटोमेटिकली नहीं चमकते हैं कि पढ़े पढ़े ही चमक गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना ज़्यादा घसता है उतना ही ज़्यादा चमकता है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखो। और जो अगर कोई दिक्कत आ रही है, आपको समझ में नहीं आया, तो हम दोबारा से मैं क्लास लेके आपको समझा दूंगा, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिए आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो। और अगर किसी बच्चे ने किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।